जैन साथियों, चलिए आज देख लेते हैं क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 14 है और 10, 11, 12 ये क्वेश्चन नंबर है। पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10, 11 और 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। इससे पहले जो 2 नंबर है, पार्ट 2 है, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग ज़रूर उसको देख लेना। ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जामों में भी आता है। पार्टनरशिप इसका नाम है, ठीक है, साझेदारी। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर तक। इससे पहले 1 से लेकर 9 नंबर तक मैंने बता दिया था, मतलब 9 नंबर तक जो सवाल थे वो सवाल मैंने सॉल्व करा दिया था। आज देखते हैं 10 नंबर का सवाल कि नियामत चाचा एवं करबी बहन क्रमशः कितना प्रतिशत उठाती हैं। चलिए आज देख लेते हैं। चलिए, नियामत चाचा का जो करबी बहन का क्रमशः 30,000 रुपये एवं 50,000 रुपये मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद नियामत चाचा और 40,000 रुपये लगा दिए और 40,000 रुपये लगा दिए, किंतु करबी बहन व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपये निकाल ली। नियामत चाचा 10,000 रुपया और इन्वेस्ट कर देते हैं और करबी बहन 10,000 रुपये निकाल लेती हैं। तो वर्ष के अंत में 19,000 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो किसको और कितना रुपया लाभ हुआ, ये 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है। तो नियामत चाचा का मूलधन का एक माह का मूलधन, नियामत चाचा का एक माह का मूलधन, एक माह का मूलधन निकालेंगे। मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालेंगे। अगर वो एक महीने पे 30,000 रुपये देते हैं तो 6 महीने में कितना देंगे, ठीक है, इसको निकालना है। तो उन्होंने कितना दिया, 30,000, मतलब 30,000 इंटू 6 कर देंगे, प्लस कितना है 30,000 रुपया, प्लस 30,000 रुपया प्लस 40,000 रुपया, ठीक है, और इंटू कितना 6, ठीक है, 30,000 प्लस 40,000 रुपया, तो 6 तियाँ हो जाएगा 18,000, ठीक है, 1,80,000 रुपया। 6 तियाँ 18 और 4 को 0 बैठ जाएगा, तो 1,80,000 रुपया हो गया। और प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 7, 70,000 रुपया, ठीक है। 40,000 30,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 70,000 रुपया, ठीक है। क्या हो रहा है, 70,000 रुपया। और इसको इंटू किससे कर देंगे, 6 से, ठीक है। तो 6 सतह 42, 1,80,000 प्लस 6 सतह कितना हो गया, 42,000, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है ना कि 30,000 रुपया तो जमा दिए ही, और साथ साथ नियामत चाचा ने और कितना दिया, 40,000 दिया। तो 6 महीना तक उन्होंने रखा 30,000 रुपया, 6 महीने तक रखा उन्होंने कितना, 30,000, और बाकी जो 30,000 था इसके साथ 40,000 और दिए, 6 महीना तक रखे। टोटल 1 वर्ष का निकल के आएगा उनका ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का आएगा। तो 6 महीने 12 महीने हो गए, 12 महीना मतलब 1 वर्ष। तो 1,40,000 और 42,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपया। कितना लाख रुपया, 6 लाख रुपया। 1,80,000 और 4,20,000, 4,20,000, इधर 4,20,000 होगा, तो इधर आ जाएगा 6 लाख रुपया, ठीक है ना। 1,80,000 और 42, 4,20,000, ठीक है, हाँ, 6 लाख रुपया, ठीक है। 1,80,000, 4,20,000 रुपया। करबी बहन का एक माह निकालेंगे, करबी बहन का एक माह का मूलधन, एक माह का मूलधन। इन्होंने कितना पैसा रुपया जमा दिया था, 50,000 रुपया, है ना, 50,000 रुपया। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपया में से 10,000 रुपया ये क्या करती है, निकाल लेती है। तो 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे, 6। तो इधर आ जाएगा 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 4 0 बैठ जाएंगे, 3 लाख रुपया। और इधर 50,000 में से 10,000 गया तो आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा कितना, 40,000, 40,000 इंटू कितना 6, तो 3 लाख रुपया, ये 3 लाख हो गया। और प्लस देंगे 6 चौके 24, 2,40,000, 6 चौके 24 हो गया, 4 को 0 बैठ जाएगा। जोड़ देंगे 3 2 5, 5,40,000, ठीक है, 5,40,000 रुपये, ठीक है, 5,40,000। तो मूलधन का अनुपात निकाल देंगे, मूलधन का अनुपात निकल जाएगा तो कितना होगा, अनुपात एक का निकला 6 लाख रुपया, एक का निकला 5,40,000 रुपया। 4 0 से 4 0 चला गया, बच गया 60:54, ठीक है, 60:54। तो 6 से काटेंगे, 6 दहिया 60, 6 9 54 हो गया। अनुपातिक योग 10 प्लस कितना 9, 10 प्लस 9। तो नियामत चाचा का लाभ निकाल देंगे। अब नियामत चाचा का लाभ निकाल देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तब समझ में आएगा। अब निकाल देंगे नियामत चाचा का लाभ, नियामत चाचा का लाभ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10 बटा
19 इंटू कितना हज़ार रुपया लास्ट में पा रहे हैं 19,000 रुपया। लाभ अंत में कितना हो रहा है 19,000 रुपया का अंत में लाभ हो रहा है। ठीक है, नियामा चाचा करवी बहन का लाभ 9/19 इंटू 19,000, 19 से 19 1,000 बार में 9,000 रुपया, और इधर हो जाएगा 19 से 19 1,000 बार में 10,000 रुपया। 1,000 3 को 0 बैठ जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, तो नियामा चाचा का लाभ हुआ 10,000 और करवी बहन को लाभ हुआ कितना, करवी बहन को लाभ हुआ 9,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर, वर्ष के प्रारंभ में श्रीकांत व सेहुद्दीन को मिलता है कुछ पैसा, तो श्रीकांत और सेहुद्दीन के मूलधन के पहले 4 माह का निकालना होगा। 4 माह का श्रीकांत और सेहुद्दीन है ना, श्रीकांत और सेहुद्दीन पहले 4 माह का पैसा निकालना होगा। कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपया अनुपात 3 लाख रुपया। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो चला गया, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, अनुपात निकल गया 4:5। पीटर ने कितना दिया था, बाद में देखो 4 माह बाद उनका साथी पीटर 81,000 रुपया लेकर उनके साथ व्यापार शुरू किया। 81,000 रुपया क्या कर देता है, व्यापार चालू करता है 81,000 रुपया देकर। ठीक है, व्यापार चालू करता है, समझ में आ गया। तो पीटर ने कितना हज़ार रुपया दिया, 81,000 रुपया दिया। तो पीटर के पैसा देने के पश्चात, पीटर के मिलने के बाद अनुपात में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होगी, तो हिस्सा बटेगा कितना 4:5 में, तो अनुपातिक योग निकलेगा कितना 9। ठीक है, अब श्रीकांत का हिस्सा एक जगह निकालेंगे और एक जगह किसका, सैफुद्दीन का, सेहुद्दीन का हिस्सा। श्रीकांत का हिस्सा 4/9 इंटू कितना 81,000 रुपया का, क्योंकि 81,000 रुपया पीटर ने दिया था। 81,000 रुपये किसने दिया था, पीटर ने दिया था, और सेहुद्दीन ने दिया था 5/9 का इंटू 81,000 रुपया। ठीक है, काटेंगे 9 9 81, 9,000 आ जाएगा 36,000 रुपया, 9 9 81, 9 5 45, 45,000 रुपया। ठीक है, यानी कि ये लोग को फ़ायदा हो गया 36,000 रुपया और 45,000 रुपया का। ठीक है, ये लोग बाद में जाके और पाएगा 36,000 और 45,000। 4 माह बाद श्रीकांत का मूलधन कितना हो जाएगा, 4 माह बाद श्रीकांत का मूलधन, आपने पैसा लगाया था पहले 2,40,000, तो 2,40,000 जब 81,000 पीटर ने दे दिया तो आपको तो कुछ कम ही ना देना पड़ेगा, तो वो कम देने के लिए इसने क्या किया था 81,000 रुपया अपना भी जमा कर दिया था। ठीक है, तो 2,40,000 में से कितना रुपया माइनस कर देंगे, 2,40,000 रुपया में से माइनस कर देंगे 36,000 रुपया। ठीक है, और श्रीकांत का हो जाएगा, तो 4 माह बाद सैफुद्दीन का भी मूलधन निकलेगा, सैफुद्दीन का भी मूलधन, सैफुद्दीन, अरे इतना हैंग क्यों कर रहा है भाई, सैफुद्दीन का मूलधन। ठीक है, सैफुद्दीन का मूलधन भी निकलेगा। सैफुद्दीन ने पहले कितना दिया था 3 लाख रुपया, और इसमें से कर देंगे 45,000 रुपये माइनस, तो इसका माइनस करके अगर निकलेगा तो इसका हो जाएगा 2,04,000 रुपया, और इसका हो जाएगा 2,55,000 रुपया। ठीक है, 3 लाख में से निकल गया 45,000, तो 2,55,000 रुपया। ठीक है, श्रीकांत का 1 माह का मूलधन निकाल देंगे। श्रीकांत का 1 माह का मूलधन, श्रीकांत का 1 माह का मूलधन कितना हो जाएगा 24,000 नहीं 2,40,000, हाँ 2,40,000 इंटू कितना कर देंगे 4 प्लस, और जो ये पैसा देगा 2 लाख रुपया, इसको 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 8 और 4 देखिए 2,40,000 रुपया तो 8 माह दिया था, बाकी ये जो 2,04,000 रुपया जो कम हुआ है, जो आया था इतना, वो तो आप फिर कितना देगा 8 महीने तक देगा, तभी ना 12 महीना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे देखो श्रीकांत ने जब 81,000 रुपया दिया, तो इसको 36,000 रुपया का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो जब फ़ायदा हो गया तो ये लोग क्या किया 2,40,000 में से 36,000 रुपया माइनस कर दिया। ठीक, तो इसको पैसा कितना प्राप्त हुआ 2,04,000 रुपया। तो अब पहले दे रहा था वो 4 महीने कितना दिया 2,40,000 दिया, 4 महीने लगातार। फिर जब 81,000 रुपया पीटर ने दे दिया, तो अब वो कितना देगा 8 महीने देगा। ये कौन देगा श्रीकांत, और सैफुद्दीन तब कितना देगा, सैफुद्दीन का 1 माह का मूलधन, सैफुद्दीन का 1 माह का मूलधन कितना होगा तब, यहाँ हम लिख देते हैं कि सैफुद्दीन का 1 माह का मूलधन। ठीक है,
सैफुद्दीन का, अरे भाई बहुत ज़्यादा ही हैंग, सैफुद्दीन का 1 माह का मूलधन कितना हो जाएगा? 1 माह का मूलधन, ये भी तो 3 लाख रुपया करके 4 महीने दिया, 3 लाख रुपया करके 1 2 3 4 5 4 माह दिया, प्लस अब देगा 2,55,000 करके 8 माह तक देगा। ठीक है, तो इसका गुणा उना करके निकालेंगे अगर आप, तो गुणा उना जोड़ भाग करके निकालेंगे तो टोटल इसका निकल के आएगा 25,92,000। ये किसका निकल आएगा? श्रीकांत का 1 माह का, और इसका आएगा 32,40,000। इसका ज़्यादा आएगा, किसका? सैफुद्दीन का, क्योंकि सैफुद्दीन ने क्या दिया था? 3 लाख रुपया दिया था, ये 2,40,000 दिया था। ठीक, तो पीटर का 1 माह का मूलधन निकाल देंगे। पीटर का 1 माह का मूलधन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ही छोटा हो गया। तो पीटर का 1 माह का मूलधन निकाल देंगे। पीटर का 8 माह देगा ना, तो 81,000 रुपया करके वो कितने माह दिया? 8 महीने दिया, 8 महीने। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 अठी 64, 6,48,000 रुपया, 6,48,000 रुपया। तो श्रीकांत, सैफुद्दीन और पीटर, श्रीकांत, सैफुद्दीन और पीटर, श्रीकांत, सैफुद्दीन और कौन? पीटर। श्रीकांत का आया कितना? 25,92 3 गो 0, 32,40 3 गो 0, और पीटर का आया आपका 6,48 3 गो 0, 3 0 से 3 0 से 3 0, 259 32,684। ठीक है, इतना आ जाएगा। काट कूट के जब आप निकालोगे इसको तो अनुपात आएगा 4-5-1। ठीक है, 4 5 और 1, काट कूट के जब निकालोगे तब 448, ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 बचेगा नहीं, 3 0 से 3 0 से 3 0, 648 बार में पढ़ेंगे, 648, तो 648 एक कम 648, 648 पचे 3,240, 648 चौके 2,592। ठीक है, तो इसका अनुपातिक योग आ जाएगा 4 + 5 + 1 = 5 और 9 1 10। ठीक है, तो श्रीकांत का निकालेंगे अगर अनुपात, तो श्रीकांत का अनुपात निकलेगा, श्रीकांत का अनुपात निकलेगा 4/10 इंटू लाभ कितना हो रहा है 39,150, 39,150 श्रीकांत का निकलेगा। सैफुद्दीन का निकलेगा, सैफुद्दीन का अनुपात निकलेगा 5/10, 5/10। ठीक है, 5/10 इंटू 5/10 इंटू 39,150, और उसके बाद पीटर का निकालना होगा तो पीटर का अनुपात निकलेगा 1/10 इंटू 39,150। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सब कट जाएगा। तो इसका गुणा करके निकाल देंगे, तो गुणा करके निकालेंगे तो इसका 15,660, इसका निकलेगा 19,575, और इसका निकलेगा 3915। यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आराम से देख लीजिएगा आप लोग, समझ आया? आराम से देख लीजिएगा इसके बाद का सवाल। चलिए 12 नंबर देखते हैं, 11 नंबर सवाल आ गया, 12 नंबर देखते हैं। वर्ष के आरंभ में अरुण व अजय क्रमशः 24,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए। कुछ माह बाद अरुण ने 12,000 रुपया और उसमें व्यवसाय में लगा दिया। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपये का लाभ हुआ एवं अरुण को 7,130 रुपये का लाभांश मिला। तो अरुण को कितना माह बाद 12,000 रुपया लगाया था तो ज्ञात करें। और 12,000 रुपया लगाया था उसने, तो वो वाला क्या करना है? ज्ञात करना है। मान लिया कि अरुण ने x माह बाद, मान लिया कि अरुण ने x माह बाद कितना हज़ार रुपया? 12,000 रुपया, 12,000 रुपया और लगाया। ठीक है, तो अरुण का x माह का, तो अरुण का x माह का 24,000,
24,000 रुपया, तो 24,000 रुपया तो दिया ही था, तो 24,000 प्लस कितना और लगाया था 12,000, हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, अर्थात 36,000 रुपया। 36,000 रुपया को 12 माइनस एक्स माह कर देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 36,000 रुपया, और इसको फिर 12 माह और एक्स माह पे बांट देंगे, 12 माइनस एक्स के लिए व्यवसाय में लगाया। अरुण का 1 माह का समतुल्य मूलधन, अरुण का 1 माह का समतुल्य मूलधन, समतुल्य मूलधन, समतुल्य मूलधन निकालेंगे, और मूलधन यानी प्रिंसिपल मूलधन, समतुल्य मूलधन निकालने के पश्चात, समतुल्य मूलधन निकालने के पश्चात 24,000 प्लस इंटू एक्स और प्लस 24,000 प्लस 12,000 इंटू 12 माइनस एक्स, ये कर देंगे। तो 24,000 को एक्स से गुणा 24,000 एक्स, और इधर हो जाएगा 24 12 36,000 एक्स, 36,000 ब्रैकेट में लगा देंगे 12 माइनस एक्स, तो इधर हो जाएगा 24,000 एक्स प्लस 43,000, ठीक है, 43,200, इसका गुणा उना करके आएंगे तो यही वाला आएगा, और 36,000 एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स माइनस कर लेंगे, 43,200 माइनस हो जाएगा 12,000, ठीक है। 36,000 में से 24 में से 36 गया, छोटा में से बड़ा जाएगा तो क्या बचेगा, सामने माइनस लग जाएगा, एक्स बच गया। अजय का 1 माह का मूलधन निकाल देंगे, अजय का 1 माह का मूलधन, अजय का 1 माह का मूलधन 30,000 रुपया है। 12 माह का कितना होगा, 12 36,000 रुपया होगा, 12 36,000 रुपया होगा। कुल लाभ कितना हुआ है, इसको कुल लाभ हुआ है 140 30। अरुण का लाभ हुआ है, दिया हुआ है ऊपर सवाल में, अरुण का लाभ हुआ है 7,130, ठीक है। तो अजय का लाभ क्या होगा, इसमें से घटा देंगे 7,130 को, तो घटा देंगे तो 6900 आएगा। अरुण का लाभ अजय का लाभ निकाल देंगे, अरुण का लाभ और अजय का लाभ, ठीक है, अरुण का लाभ और अजय का लाभ निकाल देंगे, अरुण का लाभ और अनुपात, अरुण का लाभ अनुपात अजय का लाभ, अजय का लाभ का अनुपात, ठीक है, अनुपात निकाल देंगे तो अरुण का 7,130 रुपया, और अजय का लाभ आया था 6900, ये अजय का लाभ आया था, और अरुण का लाभ कितना था 7,130, ठीक है। तो इसको काट कुट के निकालेंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, अनुपात में निकलेगा 31:30, 31:30, 31:30, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुपात में निकाल देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाएगा कि 43,200 अनुपात, और एक था ना कहीं 12,000 एक्स बराबर 31:30, 31:30, तो 43,200 बटा में 12,000 एक्स बराबर 31/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 43 2000 इंटू 30 बराबर 31 इंटू 12,000 एक्स, 43 2000 इंटू 30, ठीक है। एक्स बराबर निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा 36,000, ठीक है। 31 है, यहाँ एक्स है, तो इसको गुणा करेंगे ना 12 31 में गुणा करिए, हम करते हैं गुणा। देखो इससे इसका गुणा करेंगे तो 12,96,000 हो जाएगा, 1,29,60,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे तो, और इसका गुणा किए तो 3,72,000 रुपया, 3,72,000 रुपया। 0 से 0 काट दिए, एक्स बराबर निकालना हम लोग को, तो 0 से 3 को 0 काट दिए, अब भागा बच गया क्या चीज़, डिवाइडेड बाई 372, ठीक है। नहीं, कहीं गलती हो रहा है, 43,030, ठीक है। यहाँ हम सवाल ही गलत उतार दिए थे,
ये वाला तो पूरा का पूरा ना आएगा, ये वाला पूरा आएगा माइनस में, ठीक है, वो सवाल ही गलत हो गया था। ये पूरा आएगा माइनस में और यहाँ आ पाएगा 36,000, ये मूलधन जो है 36,000। अब आएगा 43, 3 को 0 माइनस 12,000 एक्स बटा में हो जाएगा 36,000 बराबर 31 बटा में 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुना उना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग अगर देखें तो 43,000, 4,32,000, 4,32,000 माइनस 12,000 एक्स बराबर, ठीक है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 31 इंटू 36,000, 36,000, ठीक है, बटा कितना 30, ठीक है, काट कूट के निकालेंगे तो 31 इंटू 12,000, 31 इंटू 12,000, इधर पे काट के निकालेंगे ना 0 से 0 तो 12 तिया 36, ठीक है, 0 से 0 12 तिया 36 तो 1200, 4 को 0 है ना, तो 12,000 रुपया। अरे यार इतना गलती क्यों हो रहा है, देखो 1 0 से 0, यहाँ पे 0 है, ये 0, 1 0 से 1 0 गया, इधर 12,000 हो गया, 12,000 से निकालेंगे तो 12 और 31 का गुणा करेंगे तो 37, 2 3 को 0 हो जाएगा, 37 2 3 को 0, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 12,000 एक्स बराबर 37 2 3 को 0 माइनस 4 3 2 4 को 3 को 0, ठीक है, 4 को नहीं 3 को 0, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 12,000 एक्स बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 60,000, माइनस माइनस से माइनस गया, 3 को 0 से 3 को 0 चला गया तो x बराबर आया 60 बटा 12, 12 पच्चे 60, x बराबर 5 माह, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 5 माह। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया गया होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल 11, 12 और 13, ठीक है। उस समय यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, हम ये 36,000 नहीं लिखे थे, डायरेक्ट अनुपात कर दिए थे ये वाला 12,000 एक्स का, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, पार्ट नंबर 4, और उसमें हम लोग कर लेंगे 13, 14 और 15, उसके बाद MCQ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।